श्रीमच्चक्रधरास्य निश्रुतिवच पीयूषपूर्णप्रभा पाथोदपति पान्थमन्थरपरि श्रान्तस्य लोकस्य स्फुरजित भीमभवाटवी समतट स्तं नागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिरां पारंगतं नौम्यं पारंगतं नौम्यं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। पद्मावती चरणचारी अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है एवं अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा का वर्षाव करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण संसार को एवं संपूर्ण संसार के धर्म ग्रंथों को अपने पवित्र एवं पुनीत ज्ञान से प्रकाशित करने वाले श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने दिव्य जन्म और कर्म के विषय में अर्जुन को बतलाते हैं और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अपनी प्राप्ति का जो सरल और सुगम उपाय है वो भी कल अर्जुन से निवेदन किया हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण लेता है मैं उन्हें उसी प्रकार का आश्रय देता हूं और सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कल के सत्र के अंदर हमें और अर्जुन को प्रेरित करते हैं। तो कल भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जब अर्जुन से यह निवेदन किया कि जीवात्मा सभी प्रकार से मेरा ही अनुसरण करती है, तो इसका तात्पर्य कि हम किसी की भी भक्ति करें तो वो भक्ति करने से परमात्मा को ही नमस्कार पहुंचेगा। ऐसा अगर हम सिद्धांत बोलते हैं तो किसी एक अंश के अंदर ये घटित हो सकता है, लेकिन घटित कैसे होगा कि परमात्मा ने प्रत्येक वस्तु की रचना करी तो जीवात्मा जिसकी भी भक्ति करेगा वो श्रेय परमात्मा को ही मिलेगा। ऐसा हम कुछ अंश में बोल सकते हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों ने देखी है तो उसके अंदर ट्री बनता है। पहला आदमी दो आदमियों को जोड़ेगा, वो दो आदमी आगे दो आदमियों को और जोड़ेंगे, वो आगे और जोड़ेंगे। तो ऐसा जो एक ट्री बना हुआ है वो सारे व्यक्ति काम करेंगे तो उसका सारा का सारा श्रेय जो पहला आदमी है उसे प्राप्त होता है। ऐसा हम कुछ बोल सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है इसके अंदर कि जो व्यक्ति परमात्मा को जिस भाव से भजता है परमात्मा उसके उसी भाव को स्वीकार करके उसी देवता की प्राप्ति उसको करवाते हैं, अर्थात भाव के अनुसार उसे प्राप्ति होती है। हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर भी यह विषय हमें प्राप्त होता है कि भाव जिस देवता तक पहुंचा वो देवता उस भाव को स्वीकार करके उस जीवात्मा को जो भी फल होते हैं वो प्रदान करती है। और कलयुग के अंदर जो नीचे की 3 स्थान की देवताएं हैं, कर्म भूमि की देवता, अष्टो देवियों की देवता और अंतराल की देवता। कलयुग के अंदर कोई भी जीवात्मा कितना भी प्रचंड देवी देवता का पूजन क्यों ना कर ले, वो
इन 3 देवताओं से ऊपर नहीं जा सकता है, अर्थात स्वर्ग की देवता की भी प्राप्ति कलयुग के अंदर संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग स्वर्ग द्वापर युग का बहिर्याग बोला गया हुआ है। सतयुग के अंदर क्या होता है? माया की प्राप्ति। त्रेता युग के अंदर ब्रह्मा विष्णु महादेव तक की प्राप्ति, शेषैया विश्व और जो भैरव है उनकी प्राप्ति। उसके पश्चात द्वापर युग के अंदर जो इंद्रादिक देवताएं हैं उनकी प्राप्ति, और कलयुग के अंदर कर्म भूमि की देवता की प्राप्ति। ज्यादातर अधिक भाव अगर प्रस्फुटित हुआ तो अष्टोदेवयोनि और अंतराल, अर्थात ऐसे जो बहिर्याग बोले गए हैं उन बहिर्यागों के अंदर उनका आचरण करते हुए, देवता भक्ति का आचरण करते हुए परमात्मा को प्राप्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बताते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त कैसे करना है? परमात्मा को परमात्मा के बताए हुए मार्ग के अनुसार अनुसरण करके ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें निवेदन करते हैं। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हे अर्जुन, कर्म नाम कर्मों की सिद्धि अर्थात सिद्धि जो फल होता है, कांक्षंत कैसे है? जो चाहने वाले मनुष्य हैं, देवता देवताओं की यजन्ते उपासना किया करते हैं, अर्थात कर्मों की सिद्धि अर्थात फल को प्राप्त करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं? वो देवताओं की उपासना करते हैं ही, क्योंकि यह मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक के अंदर कर्मजा कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि सिद्धि क्षिप्रम जल्दी भवती मिल जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों की जो सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, कर्मों के फल को जो प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे मनुष्य क्या करते हैं? देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं की उपासना करने से इस मनुष्य लोक में क्या है? वो फल और सिद्धि उसी समय प्राप्त हो जाती है। वो फल जीवात्मा के लिए हानिकारक हो या लाभप्रद हो, उसमें देवताएं बिल्कुल भी अपना ध्यान न रखते हुए जैसा किसी ने कर्म करा उस कर्म के अनुसार उस जीवात्मा को फल दे देती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर देवता और परमात्मा का भेद बताते हैं। इस श्लोक को हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए परमात्मा जो है वो पिता के स्थान पर और देवताएं दुकानदार के स्थान पर। तो दुकानदार कैसा होता है कि हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार के पास जाकर उसे पैसे दिए और उस दुकानदार ने हमें वस्तु प्रदान कर दी, इतना ही संबंध हमारा रहता है। लेकिन जब हमने कोई वस्तु अपने पिता से लेनी हो तो पिता को कभी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ऐसे परमात्मा और देवताओं का भेद हम जान सकते हैं। और इसी के साथ यदि कोई बालक किसी दुकानदार के पास गया, उसने पैसे देकर कहा कि मुझे कोई शस्त्र दे दो, कोई मुझे चाकू इत्यादि दे दो, कुछ मुझे विष इत्यादि दे दो, तो वो दुकानदार पैसे लेकर वो हानिकारक वस्तुएं भी दे सकता है। लेकिन जो पिता होगा, पिता कभी अपने बालों को ऐसी हानिकारक वस्तुएं नहीं देता है। इसलिए भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं कि परमात्मा जो है वो पिता की न्यायी अपने बालकों का पालन पोषण करते हैं, और जो देवताएं हैं वो एक दुकानदार की न्याय जो मांगा, जैसे मांगा उसी समय प्रदान कर दिया हुआ है। आप लोगों ने एक वस्तु देखी हुई होगी कि जो
पाप कर्म करते हैं, लेकिन पाप कर्म करने के पश्चात क्या है कि देवताओं से जाकर मन्नत मांगते हैं और देवताएं उन्हें फल प्रदान कर देती हैं। और जो धर्मात्मा होते हैं वो परमात्मा से कभी मांगते नहीं, उन्हें कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। तो अक्सर हम लोगों का एक प्रश्न रहता है कि वो व्यक्ति इतना पापी होते हुए भी धन संपन्न है, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास बंगला भी है, सब कुछ है, और हम लोग धर्मात्मा होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। इसका कारण कि वो व्यक्ति देवताओं से मांगता है, और देवताओं से मांगने वाले कैसे हैं? अच्छी वस्तु मांगो चाहे बुरी वस्तु मांगो, देवताएं कुछ समय के लिए वो वस्तु आपको उसी समय प्रदान कर देंगी, चाहे वो वस्तु आपके लिए घातक क्यों ना सिद्ध हो जाए, लेकिन देवताएं आपको दे देंगी। लेकिन परमात्मा से जब हम वस्तु मांगते हैं तो परमात्मा पिता की न्याय पहले देखते हैं कि ये वस्तु क्या इसके लिए उपयोगी है, क्या ये वस्तु इसके लिए लाभकारी है, इस वस्तु से इसकी कोई हानि तो नहीं होने वाली। ऐसा सोच विचार करके परमात्मा पिता की न्याय उस वस्तु को प्रदान करते हैं, लेकिन देवताएं कुछ सोच विचार नहीं करती। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल देवताएं आगे प्रदान करेंगे, क्योंकि देवताओं को एक ड्यूटी सौंपी गई है। वो ड्यूटी क्या है? जैसा कर्म होगा वैसा फल भुगवा दो। इसके अलावा आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ये तो मेरा परम प्रिय भक्त है, अब इसने पाप कर्म जोड़े हुए हैं, इन्हें नरकों में भेजना है तो इन्हें छुटकारा दे दे। देवताएं कभी नहीं दे सकती। भगवान जी यहाँ पर यही बोलते हैं कि जो कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य होते हैं, जो चाहते हैं अभी वस्तु मिल जाए, वो क्या करते हैं? देवताओं की भक्ति करते हैं, और कुछ भक्ति करने के पश्चात उन्हें वो अनित्य भोग भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या है, उसी अनित्य भोगों को प्राप्त करते हैं, कुछ प्रसन्न होते हैं, जब वो भोग समाप्त हो जाते हैं फिर दुखी हो जाते हैं, और यही चक्र उनका आजीवन चलता रहता है। इसके विपरीत जो परमात्मा का भक्त होता है वो परमात्मा से क्या मांगता है कि हे प्रभु, चाहे मुझे देरी से देना, लेकिन वह वस्तु देना जो मेरे उपयोग में जाए, जिससे मैं तुम्हें प्राप्त कर सकूं, ना कि इस संसार को। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्वै कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्वै कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मया गुण कर्म विभागश, मया अर्थात मेरे द्वारा, गुण कर्म विभागश, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक, चातुर्वर्ण्यम चारों वर्णों की सृष्टम अर्थात रचना की गई है। तस्य उस सृष्टि रचना का कर्तारम कर्ता होने पर भी, अपि अर्थात भी, माम अव्ययम अकर्तारम विद्धि, ऐसी सृष्टि की रचना करने के पश्चात भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू कैसा जान? अकर्ता। मैं इतना करने के पश्चात भी कैसा हूं? अकर्ता हूं। और कर्म फले में स्पृहा, मेरी कर्म फलों के अंदर स्पृहा नहीं रहती है, ऐसा मुझे जान। इसलिए माम कर्माणि न लिम्पन्ति, मुझे कर्मों के जो फल हैं वो लिम्पायमान नहीं करते, मैं उन कर्म फलों में लिम्पित नहीं होता। इति
यह माम अभिजानति, इस प्रकार जो मुझे जानता है, जो मुझे तत्व से जानता है, स कर्म भी न बध्यते, वह भी कर्मों में नहीं बंधता। परमात्मा क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की अर्थात सृष्टि की रचना की गई है। उस सृष्टि की रचना करने के पश्चात भी, कर्ता होने के उपरांत भी मैं कैसा हूं? अकर्ता हूं। मुझे कोई भी कर्ता नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी कर्म फलों के अंदर कोई स्पृहा नहीं रहती, मेरी कर्म फलों के अंदर कोई इच्छा नहीं रहती, इसलिए मुझे ये कर्म बाधित भी नहीं करते हैं। इस प्रकार जो जीवात्मा मुझे तत्व से जानता है, उसे भी कर्म फल जो है वो बाधित नहीं करते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो भगवान जी यहां पर अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं? सबसे पहले परमात्मा ने पिछले श्लोकों के अंदर कहा था कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य होता है। अब परमात्मा का कर्म दिव्य कैसे होता है, ये परमात्मा बताते हैं कि हे अर्जुन, इस सृष्टि के अंदर तो जो कुछ भी देखता है, वो सारी की सारी सृष्टि अर्थात रचना, वो मेरे द्वारा की गई है। उसके अंदर तो ब्राह्मण भी देखता है, क्षत्रिय भी देखता है, वैश्य भी देखता है, क्षूद्र भी देखता है, जलचर भी देखता है, पशु पक्षी भी देखता है, जीवात्माओं को भी देखता है। इन सारी वस्तुओं की रचना मैंने की हुई है, और इनका विभाग जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो भी मैंने करा हुआ है, क्योंकि जब तक मैं इनका विभाग नहीं करूंगा तो सृष्टि की जो संरचना है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी और गतिविधियां रुक जाएंगी, इसलिए मैंने इन सबका विभाग किया हुआ है। तो चातुर्वर्ण्यम इसके अंदर क्या आता है? मुख्य रूप के अंदर हम पहले जीवात्मा को ले सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसके पश्चात जब हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें पक्षियों का, तो पक्षियों के अंदर भी ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पक्षी हमें प्राप्त होते हैं। कि जैसे जो कबूतर है, कबूतर की जाति के जो पक्षी है वो ब्राह्मण के अंदर आते हैं, और बाज इत्यादि जो पक्षी की कैटेगरी है वो क्षत्रिय के अंदर आती है, चील इत्यादि जो है वो वैश्य के अंदर आते हैं, और कौवा इत्यादि कैसा है? क्षुद्र जाति के अंदर हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि वृक्षों का हम विचार करें तो वृक्षों में जो पीपल का पेड़ कहा जाता है वो ब्राह्मण के अंदर, ब्राह्मण जाति के अंदर आता है। नीम का जो वृक्ष है वो क्षत्रिय जाति के अंदर प्राप्त होता है, इमली का वृक्ष वैश्य जाति के अंदर प्राप्त होता है, और बबुल या कीकर का जो पेड़ हम देखते हैं वो क्षुद्र जाति के अंदर हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे बहुत सारे हम जो विभाग देख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने इन वर्णों की रचना की हुई है। क्योंकि यदि परमात्मा ये भेद न रखते तो भेद न रखने से क्या है, सृष्टि का जो क्रम है वो क्रम घटित नहीं होगा, सृष्टि की जो व्यवस्था है वो अच्छी तरह से नहीं होगी। मान लीजिए यदि हम एक गाड़ी का ही उदाहरण लें, कि गाड़ी का उदाहरण कैसे, कि यदि ड्राइवर अपना काम ना करे, टिकट बेचने वाला कंडक्टर वो अपना काम ना करे, जो उसके अंदर पुलिस वाले हैं वो अपना काम ना करे, जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपना काम ना करे, तो क्या होगा? वो एक गाड़ी की व्यवस्था रुक जाएगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अपने स्थान पर बहुत महत्व होता है। इसलिए परमात्मा ने ये चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टः, ये चातुर्वर्ण्य अर्थात जो 4 वर्णों की संरचना है मानव जाति की, ये मेरे द्वारा की गई है, ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं। और उसके पश्चात तस्य कर्तारमपि माम विद्वय कर्तारमव्ययम, तो परमात्मा अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, यदि मैंने इस सृष्टि की रचना की तब भी मैं अकर्ता रहता हूं, मैं कर्ता कभी नहीं बनता हूं, क्योंकि मेरी इन कर्मों के अंदर स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है। मुझे बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है कि मैं इस सृष्टि की रचना करूं। हाँ, एक छोटा सा उल्लेख अवश्य परमात्मा को पैदा होता है। वो उल्लेख कौन सा है? कि इस जीवात्मा को मैं अपना आनंद प्रदान करूं। ये उल्लेख
परमात्मा को अवश्य पैदा होता है। तो हे अर्जुन, ऐसा इस सृष्टि की रचना के अंदर क्या है, मैं कार्य करते हुए भी अकर्ता हूं, मैं कोई भी काम नहीं करता हूं। और मैं कैसा हूं, अव्ययम। अव्ययम अर्थात अविनाशी। अविनाशी अर्थात इसे हम तर्क संग्रह के अंदर यदि बात करें तो तर्क संग्रह के अंदर हमें एक सिद्धांत प्राप्त होता है जिसे हम उपादान कारण बोल सकते हैं और निमित्त कारण बोल सकते हैं। निमित्त कारण कैसे, कि जैसे एक कुम्हार, घड़ा बनाने वाला कुम्हार क्या करता है, घड़ा बनाता है। तो घड़ा बनाने के अंदर कुम्हार केवल निमित्त मात्र है, और जब उस घड़े को बनाने में मिट्टी लगी, पानी लगा, वो मिट्टी और पानी कैसा है, उपादान कारण। वैसे ही परमात्मा ने इस जब सृष्टि का निर्माण किया तो परमात्मा के स्वरूप का कुछ भी इस सृष्टि के अंदर कुछ भी अंश नहीं लगा हुआ है। इसलिए परमात्मा सृष्टि का निर्माण करने में उपादान कारण नहीं है, केवल एक निमित्त कारण परमात्मा घटते हैं। इसलिए परमात्मा को यहां पर अव्ययम कहा गया हुआ है। और न माम कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा। हे अर्जुन, मेरे अंदर कर्तापन का भाव नहीं है और मेरे अंदर कर्मों के फल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म फल बाधित नहीं करते, मुझे कर्मों के बंधन नहीं लगते। परमात्मा ने यहां पर जीवात्माओं को भी, हमें भी कर्म के बंधन न लगे, इसीलिए परमात्मा ने दो बातें हमें यहां पर बता दी कि पहले जो कर्म फल होते हैं उन कर्म फलों के अंदर, कर्मों के अंदर कभी भी कर्तापन का भाव मत रखो कि मैंने ये काम किया। ये कर्तापन का भाव होता है, इस भाव से शून्य हो जाओ। उसके बाद कर्म करने के उपरांत मुझे ये फल मिलना चाहिए, ये फल मुझे प्राप्त होगा, इस बात को भी शून्य कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो कर्मों के बंधन लगने वाले हैं वो कर्मों के बंधन जीवात्मा को नहीं लगेंगे, इसीलिए परमात्मा को भी नहीं लगते हैं, हमें भी नहीं लगेंगे, ये भगवान जी यहां पर बताते हैं। तो इस सिद्धांत को जो जानता है, इति माम यो अभिजानाति, हे अर्जुन, इस प्रकार मुझे तत्व से जो जानता है उसे भी क्या फल प्राप्त होता है, कर्म भी न सबध्यते, उसे भी कर्मों के बंधन नहीं लगते हैं। ऐसा भगवान जी यहां पर ज्ञान बताते हैं। यह अध्याय कौन सा चल रहा है, ज्ञान कर्म संन्यास। तो इस श्लोकों के अंदर परमात्मा अभी ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान और साथ में कर्म भी प्रदान करते हैं। कर्म भी कैसे करो, तो जो ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है, ऐसे परमात्मा के ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है, तो उसके सारे के सारे कर्म बंधन जो है वो टूट जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें बताते हैं, क्योंकि ज्ञान का भी साधन के अंदर बहुत महत्व बताया गया हुआ है। लेकिन वही नियम, ज्ञान कैसा होना चाहिए, केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, उस ज्ञान का अनुभव जब आना शुरू हो जाएगा तब जाकर जीवात्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते कि हे अर्जुन, पूर्व काल के मुमुक्षु भी, मुमुक्षु पुरुषों ने, जिन्हें मोक्ष की इच्छा रहती है, ऐसे पुरुषों ने अपि एवं ज्ञात्वा, उन्होंने भी क्या है, इसी सिद्धांत को जानकर, इस प्रकार जानकर कर्म कृतम, कर्म किए हुए हैं। जिस सिद्धांत को मैंने तुझे बताया है, उन्होंने पूर्व समय के अंदर इन्हीं तत्वों को जानकर कर्म किए हैं। तस्मात्, इसीलिए, त्वम पूर्वे, तू भी
पूर्व जनों के द्वारा पूर्वतर सदा से कृतम कर्म एव कुरु। पूर्वतर अर्थात पहले जो कर्म किए जाते थे उन कर्मों को ही कर और उन्हीं की तरह ही कर्म कर, जिन कर्मों को करने से तुझे कर्मों के बंधन नहीं लगेंगे। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि अर्जुन, इस ज्ञान को जानकर आज से पहले बहुत सारे साधकों ने, मोक्ष को प्राप्त करने वाले साधकों ने इस ज्ञान के अनुसार कर्म किए हुए हैं और ऐसे कर्म करके कर्म बंधनों से मुक्त भी हुए हैं। तो तू भी क्या कर, उनकी तरह ही आचरण कर। अर्थात परमात्मा क्या निवेदन करते हैं, जनकादयः, जैसा आचरण जनकादि ऋषियों ने किया, राजा सूर्य ने किया, राजा विवस्वान ने किया, या राजा मनु ने किया, या राजा इक्ष्वाकु ने किया, तो वैसे ही ज्ञान को जानकर तू भी कैसे है, उसी प्रकार अर्जुन को परमात्मा यहां पर बताते हैं। तो अर्जुन को परमात्मा ने मुमुक्षु का उदाहरण दिया हुआ है। मुमुक्षु किसे कहते हैं, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे मुमुक्षु कहा जाता है। तो परमात्मा अर्जुन को मुमुक्षु का उदाहरण क्यों देते हैं, क्योंकि अब परिस्थिति में परिवर्तन आ चुका हुआ है। अब अर्जुन कर्म को समझ चुका हुआ है, ज्ञान को समझने का प्रयास करता है कि ज्ञान को समझकर यह युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म मैं करूं, उसके पश्चात भी मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन अब परमात्मा से ज्ञान की बातें पूछता है, कल्याण की बातें पूछता है, अपने उद्धार की बातें पूछता है। इसलिए परमात्मा यहां पर अर्जुन को मुमुक्षु का उदाहरण देते हैं और कर्म योग का जो सूक्ष्म तत्व है वो समझाने का प्रयास करते हैं कि हे अर्जुन, जैसा सिद्धांत, जैसा आचरण पूर्व मुमुक्षु पुरुषों ने किया हुआ है, तू भी वैसा ही आचरण कर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब ज्ञान को सुनते हैं सो सुनने मात्र से हमें समझ नहीं आता। जब किसी भक्त का चरित्र हम पढ़ते हैं, वो मीरा जी का चरित्र हो, राजा जनक का चरित्र हो जाए, जो परमात्मा के कोई भी और बहुत सारे भक्त हुए, धन्ना जट हुआ उसका चरित्र हो जाए, या परमात्मा के और भी बहुत सारे हमें भक्त मिलते हैं, माधव दास जी का चरित्र आप ले लो, तो एनीवे कोई भी भक्त आप ले सकते हो। तो उसके अंदर क्या है, आपको समझ आ जाता है कि इन भक्तों ने ऐसा ऐसा किया था, हम भी ऐसा ऐसा करें और एकदम से हमारा जो साधन है वो चरितार्थ हो जाए। ऐसा भगवान जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म, किम अकर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कर्मों की जो सूक्ष्म गति होती है उस गति को हम सबके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, कर्म किम, कर्म क्या होता है, अकर्म किम, अकर्म क्या होता है, इति, इस प्रकार, अत्र, यहां पर, इस विषय में, कव्य अपि मोहिता, कव्य अर्थात जो विद्वान होते हैं वह भी मोहित हो जाते हैं। तत् कर्म ते प्रवक्ष्यामि, वह कर्म तत्व मैं तुझे प्रवक्ष्यामि अर्थात भली भांति कहूंगा। भगवान जी क्या कहते हैं कि जिस विषय के अंदर विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं, उन्हें भी समझ नहीं आता कर्म किसे कहें, अकर्म किसे कहें, वह कर्म तत्व पूर्वक भली भांति अर्जुन मैं तुझसे कहूंगा, यत् ज्ञात्वा, जिसे जानकर, अशुभात, तू अशुभ कर्मों से, अशुभ कर्म फलों के बंधनों से, मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन ध्यान से सुन। पुराने समय में जब भी कथा का प्रारंभ किया जाता था, उस समय जो कथावाचक हुआ करते थे वो उस समय क्या बोला करते थे कि हे आत्मन। वो कभी किसी को नाम लेकर संबोधित नहीं करते थे कि
हमारे भाई बंधुओं, ऐसा कुछ नहीं कि हे प्रिय आत्मन, अब अपने चित्त को स्वस्थ करो, स्थिर करो, क्योंकि तुम परमात्मा के तत्व को सुनने जा रहे हो। सबसे पहले भूमिका ऐसे बंधवाई जाती थी कि तुम केवल आत्मा हो और तुमने मुक्त होने के लिए इस तत्व को सुनना है। तो परमात्मा अर्जुन से किसी अंश में यही बोलते हैं कि मैं तुझे अब तत्व पूर्वक कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, ये मैं तुझे बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से उस तत्व को सुन, जिस तत्व को सुनने से क्या है, तो मुक्त हो जाएगा। तो साधारणतः मनुष्य के शरीर के अंदर या मनुष्य अपने शरीर से जिस किसी भी क्रिया को करता है उसे सामान्य भाषा के अंदर कर्म कहा जाता है। कर्म की डेफिनेशन क्या है? जो भी क्रिया की जाती है उसे कर्म कहा जाता है। जैसे किसी एक कर्म को करने के लिए क्या है, 3 प्रकार के घटक उसके अंदर होने चाहिए: कर्म, क्रिया, कर्म, कर्ता और करण। जब ऐसी 3 चीजें हो जाती हैं तो क्रिया घटित होती है। जैसे कर्ता के स्थान पर मैं हूं, करण के स्थान पर मेरे हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, और क्रिया के स्थान पर मैं लिखता हूं, मैं पेन के द्वारा लिखता हूं। ये यहां पर क्या हुआ? कर्म हो गया। कर्ता करण के द्वारा क्रिया होती है, और जब क्रिया घटित हो जाती है तो आगे जाकर कर्म लगता है। दोबारा, कर्ता के द्वारा किसी करण से एक क्रिया करी गई है और क्रिया के करने के पश्चात कर्म लगता है। जैसे मैंने एक पेन के द्वारा लिखने की क्रिया करी और लिखने की क्रिया करने के पश्चात मुझे अच्छे बुरे कर्म लग गए। ऐसा हम समझ सकते हैं एक सरल भाषा के अंदर। कर्म की अगर सीधी और सुस्पष्ट डेफिनेशन अगर आपने देनी हो प्रथम चरण के अंदर, क्योंकि आगे दूसरे चरण के अंदर डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, तो प्रथम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें। साधारणता मनुष्य जिस किसी भी क्रिया को करता है, अपने शरीर से जो भी करता है उसे कर्म कहा जाता है। और वो कर्म मानसिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। शरीर से जो किया गया वो कर्म होता है, ऐसा हम देख सकते हैं। अब वो कर्म आपकी इंद्रियों के माध्यम से किया जाए या मन के माध्यम से किया जाए या बुद्धि के माध्यम से किया जाए या सभी के माध्यम से मिक्स होकर किया जाए, वो उसके अंदर फिर बहुत अधिक उसके सूक्ष्म भेद हो जाते हैं। अभी केवल इतना ही समझें, जो किया जाता है वो कर्म। और भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं? किम कर्म किम अकर्म कव्यो अप्यत्र मोहिता, कि हे अर्जुन, कर्म किसे कहें, अकर्म किसे कहें, तो इसके विषय में क्या है, जो कवि लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, वो मोहित हो जाते हैं। अब वो कैसे मोहित होते हैं ये समझते हैं। तो कर्म की दूसरी डेफिनेशन हम समझें। कर्म किसे कहा जाता है? कर्म और अकर्म जितने भी पुण्य भाव से क्रियाएं की जाती हैं, जो क्रिया पुण्य भाव से की जाती है उसे कर्म कहा जाता है। अर्थात कर्म का संबंध हमने जोड़ दिया पुण्य के साथ, पुण्य रूप क्रिया के साथ। और अकर्म किसे कहते हैं? जिस क्रिया को करने से पाप लगता है उस क्रिया को हम अकर्म बोल सकते हैं। कर्म और अकर्म ऐसा हम यहां पर बोल सकते हैं। और दूसरा, अकर्म किसे कह सकते हैं? कि जो क्रिया हमने की ही नहीं उसे भी अकर्म कहा जाता है। जैसे की नहीं अर्थात उसके अंदर आसक्ति रखकर हमने क्रिया नहीं की, क्रिया हमने की लेकिन आसक्ति मोह ममता नहीं रखकर क्रिया की हुई है, वो भी अकर्म के अंदर चली जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो अब कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है? कर्म के अंदर अकर्म भी घुसता है, अकर्म के अंदर कर्म भी घुसता है, ऐसा हम देख सकते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी इष्ट की उपासना करने के लिए बैठा हुआ है,
तो इष्ट की उपासना करते करते क्या है, वो सात्विक भाव से बैठा है, पुण्य भाव से बैठा हुआ है। तो उस कर्म को करते करते क्या है, वो पुण्य भाव से कर्म कर रहा है। लेकिन हुआ क्या कि सामने से कोई एक बिल्ली आई, तो वो उस बिल्ली ने आकर उस देवता का जहां पर जो भी अधिष्ठान रखा है वहां पर कुछ गड़बड़ करी, तो उसने उसी कर्म के अंदर उसे कुछ मारा और वो बिल्ली मर गई। तो क्रिया पुण्य भाव से की जा रही है, लेकिन उसी पुण्य क्रिया के अंदर एक ऐसी क्रिया घटित हो गई कि वो सारी की सारी पुण्य क्रिया अकर्म के अंदर प्रवेश कर गई। वो व्यक्ति बैठा किस लिए था, कर्म करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए, लेकिन उसके अंदर क्या घटित हो चुका हुआ है, अकर्म बीच में। और दूसरा, अगर और हम इसे अच्छी तरह से समझना चाहें कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि ब्रह्म विद्या शास्त्र के जो गूढ़ सिद्धांत हैं वो किसी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए जो धर्म के ऊपर विपरीत है, जो धर्म को मानता नहीं है। तो लेकिन कभी कभी व्याख्यान के अंदर वो उसे बता दिया गया, तो कर्म के अंदर अकर्म हो गया छोटा सा, किसी एक अंश के अंदर, उसका पाप लगेगा ही ऐसा नहीं, अगर लग गया तो प्रायश्चित के माध्यम से उसका निवारण है। तो ऐसे दूसरा एक और हम उदाहरण ले सकते हैं कि आप अन्नदान की क्रिया करने के लिए आए हुए हो, सात्विक क्रिया, पुण्य क्रिया करने के लिए आए हुए, लेकिन वो पुण्य क्रिया करते करते आपको क्रोध आ गया। वो क्रिया कैसी है, अकर्म हो गई, कर्म के अंदर अकर्म घटित हो जाता है। तो ऐसे भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं कि जो विद्वान होते हैं वो भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं कि कौन सा कर्म करें, कौन सा कर्म न करें। क्या ये कर्म इस समय हमारे लिए कर्म ही सिद्ध हो सकता है, या ये कर्म हमारे लिए इस समय सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक विधान हमें प्राप्त होता है कि कर्म हमें प्राप्त होता है कि भोजन करने के पश्चात भोजन का, अन्न का सम्मान करते हुए पात्र को धोकर भोजन, उस पानी को ग्रहण किया जाता है। तो ये क्या हुआ, कर्म, इसे हम कर्म बोलेंगे। लेकिन कुछ 5-6 व्यक्ति हमारे समक्ष बैठे हुए हैं जिन्हें विधि का ज्ञान नहीं है, तो हमने इसी विधि को उन लोगों के सामने किया तो यही विधि उस समय अकर्म हो जाएगी, क्योंकि संग्रह का पालन हमने नहीं किया। वैसे ही कर्म के अंदर अकर्म कैसे घटित होगा कि कर्म क्या कहता है कि मान लीजिए नए वस्त्र जो है वो नहीं धारण करने चाहिए, वो पुण्य कर्म परमात्मा ने कहीं पर निवेदन किया, लेकिन संग्रह का पालन करते हुए हमने ऐसा क्रिया नहीं करी, या हमने नए वस्त्र धारण नहीं किए, फटे मैले कुचले वस्त्र धारण किए, तो सामने जो व्यक्ति बैठे हैं उनके मन के अंदर भी चिकित्सा का भाव पैदा हुआ, तो हमारे लिए वही कर्म अकर्म घटित हो जाता है। अर्थात संग्रह रूप जो संग्रह का पालन हमने नहीं किया वो अकर्म हो गया। तो ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं कि हे अर्जुन, ये कर्म और अकर्म क्या होता है, ये कैसा है, बहुत मिक्स होने वाली बातें हैं। इसको कैसे है, स्थिति के अनुसार समझकर फिर उस कर्म को आपने करना है। पहले विचार के अच्छी तरह से बुद्धि से टोल मटोल करके कि मैं अभी इस स्थिति के अंदर ये कार्य करने जा रहा हूं, तो क्या ये कार्य इस स्थिति के अनुसार कर्म है या अकर्म है, ऐसा सोच विचार करके काम करना चाहिए। क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो भी इसमें मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे ही कर्म, हे अर्जुन, ऐसे जो कर्म है तत्व पूर्वक मैं तुझे निवेदित करूंगा, जिसको करके तू परमात्मा को अर्थात मुझे प्राप्त कर सकता है। कर्मणोऽपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणाश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गति। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणाश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण अपि बोद्धव्यम, कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए, च और अकर्मण बोद्धव्यम,
अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। च विकर्मणः बोधव्यम, विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए ही, क्योंकि कर्मणा गति गहन, कर्म की गति बहुत गहन होती है, इसे सरलता से समझा नहीं जा सकता। अब भगवान जी ने तीसरा विकर्म और यहां पर बोल दिया हुआ है। पहले कर्म अकर्म के अंदर विद्वान मोहित होते हैं, अब विकर्म भी परमात्मा यहां पर बताते हैं। तो अब एक दोबारा इन तीनों की डेफिनेशन आप समझ लीजिए। ये डेफिनेशन आपको किसी किताब में मिले ना मिले, लेकिन मैंने अपने अनुभव से जो अनुभव किया है वो आपको यहां पर बताना चाहूंगा। किताबों के अंदर क्या लिखा है वो भी आपको बताना चाहता हूं। तो पहले जो एक जिसको हम अनुभव से तत्वों को जानना बोलते हैं वो आप सुनिए। सबसे पहले कर्म, जिस कर्म को करने से पुण्य प्राप्त होता है उसे कर्म कहा जाता है। अकर्म, जिस कर्म को करने से पाप प्राप्त हो उसे अकर्म कहा जाता है। विकर्म, जिस कर्म को करने से विशेष परमात्मा की प्राप्ति होती है उसे विकर्म कहा जाता है, अर्थात निर्गुण कर्म, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत सारे विद्वानों ने विकर्म को विरोध अर्थात निषिद्ध कर्म के अंदर लिया हुआ है। हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत सारे आते हैं कि शास्त्रों में जो निषिद्ध कर्म होते हैं उन निषिद्ध कर्मों को विकर्म कहा गया हुआ है। लेकिन हम विकर्म को कैसे है, उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, विशेषण। विशेषेण कर्म, अर्थात विशेषणता को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप में जो कर्म किए जाते हैं उन्हें विकर्म कहा जाता है, ऐसा हम यहां पर अर्थ ले सकते हैं। तो यहां पर हम भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी और आचार्य श्री माहिम भट्ट जी के उस वार्तालाप का स्मरण करते हैं। उस समय भी परमात्मा माहिम भट्ट जी को कहते हैं कि माहिम भट्ट, जो नित्य कर्म है, जो कर्म है वो पुण्य भाव के लिए तुमने किए, वो तुम्हें पुण्य भाव मिल गया, या जो तुमने साकाम कर्म किए हुए हैं, कर्मों के अंदर हम क्या ले सकते हैं, साकाम कर्म, अर्थात साकाम कर्म पुण्य भाव के लिए किए गए हैं, तो वो कर्म तुझे साकाम कर्म के अंदर चले गए। उसके पश्चात जो अकर्म है जिनके अंदर कुछ हिंसा हो चुकी है, वो हिंसा का तुझे जो प्रत्यवाय के इत्यादि जो फल है वो तुझे मिल गए, अर्थात इस जीवकल हो चुका है। अब ऐसे कौन से कर्म बचे हैं जिन कर्मों को करने से तू परमात्मा को प्राप्त हो सकता है? तो वो परमात्मा कौन से कर्म बोलते हैं, विकर्म, अर्थात विशेष कर्म। विशेष कर्म कौन सा, ते दास्य मोचक, कि परमात्मा की भक्ति के अंदर जो परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा के तत्वों को धारण करते हुए जो क्रिया की जाती है वो कैसी है, विशेष कर्म हम यहां पर ले सकते हैं। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करोगे तो पुण्य रूप बंधन प्राप्त हो जाएंगे, अकर्म करोगे तो पाप रूप बंधन प्राप्त हो जाएंगे, और विकर्म करोगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ये कर्मों की जो गति है वो बहुत गहन होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कर्म करने के लिए जाते हैं लेकिन मन के भाव कैसे होते हैं, मन के भाव कुछ और ही रहते हैं। कभी कभी हम जाते तो देव दर्शन के लिए हैं, लेकिन मन में भाव क्या होता है कि चलो देव दर्शन तो होंगे ही, साथ में सौंदर्य दर्शन भी कराएंगे। भाव कर्म के अंदर अकर्म कैसे घटित हो जाता है, चलो मंदिर तो जाना ही है, साथ में गोलगप्पे खाकर आएंगे। कर्म के अंदर अकर्म कैसे घटित हुआ, मंदिर तो जाना ही है, या कुछ सामान लेने के लिए यहां पर गए थे। आप लोग कभी कभी आकर गुरुजनों से निवेदन करते हो ना, देव पूजा की गुरुजी के पास आकर गए तो पूछा जी हाँ कैसे आना हुआ, बस गुरुजी कुछ नहीं, यहाँ सामान खरीदने आए थे, सोचा मंदिर भी होते चले। अर्थात कर्म के अंदर अकर्म कैसे घुसा और अकर्म के अंदर कर्म कैसे प्रवेश कर जाता है, ये आप यहां पर देख सकते हो। तो इसलिए क्या है कि कभी कभी कर्म करने के लिए हम जाते हैं लेकिन मन के भाव क्या होते हैं, कभी कभी
वो हम सुनते हैं ना कि आज मंदिर में कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम में गुरुजी ने बोला कि आज सुबह नाश्ते के अंदर छोले भटूरे प्रसाद रूप में प्राप्त किए जाएंगे, प्रसाद मिलेगा। तो हमारे मन के अंदर क्या है, ये तो एक अच्छी बात है, किसी ना किसी हेतु से क्यों ना हो मंदिर जाना ही चाहिए, और परमात्मा का प्रसाद है वो प्राप्त करना ही चाहिए। परमात्मा से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन मुख्य रूप से वहां पर भी भाव क्या रखिए कि हमने कर्म करने के लिए जाना है, फल तो हमें मिलना ही है, प्रसाद तो हमें मिलना ही है, लेकिन हमने एक विशेष कर्म करने के लिए मंदिर जाना है। उसके अंदर हमारे मन के अंदर दूसरे भाव नहीं रहने चाहिए कि मंदिर जाकर हमें यह भी प्राप्त होगा, हमें यह भी प्राप्त होगा, या हमें पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि जब आप मन में पुण्य भाव से भी क्रिया करोगे तब भी बंधन लगेंगे। आप बोलोगे गुरुजी की सेवा हमने करी तो हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा। प्रेम के 14 उपाय बोले गए हैं, ये एक उपाय मैं करने जा रहा हूं अभी, वो विशेष कर्म नहीं गिना जाएगा, वो कर्म के अंदर चला गया। कर्म का फल क्या है, पुण्य फल। पुण्य फल अवश्य मिलेगा, विकर्म का जो विशेष फल है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी कभी कर्म करना हो, व्यवहारिक बुद्धि को भी साथ में रखो, तभी जाकर कर्म कौन सा है, अकर्म कौन सा है, विकर्म कौन सा है आप जान सकते हो। क्योंकि हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर एक बहुत अच्छी एक सूक्ति हमें सुनाई देती है, हम पढ़ते हैं सुनते हैं, वो क्या है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना चरणीयम। व्यवहार क्या कहता है, इसी बात को स्पष्ट करता है कि यद्यपि शुद्धम, कि कहीं ना कहीं हमारा आचरण शुद्ध है, लेकिन लोकम विरुद्धम। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, लेकिन लोग उसको विरुद्ध मानते हैं कुछ समय के लिए। ना चरणीयम ना चरणीयम, कुछ समय के लिए उस आचरण को छोड़ देना चाहिए। मान लीजिए आप कर्म करते हो, लोग देखने वाले उसे बुरी दृष्टि से देखकर अकर्म समझते हैं, तो उस आचरण को कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि लोगों के ऊपर आपके कर्म का गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बुद्धि से विचार करके, व्यवहार को देखते हुए, संग्रह को देखते हुए कि कर्म भी अकर्म हो रहा है, कुछ समय के लिए उससे परहेज कर लेना चाहिए। लोग जब ना देखे तो उसका आचरण करो। ऐसे बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हमारे अच्छे काम का भी लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी क्या कहते हैं कि विकल्प स्फुरे तो अर्थ न कीजिए, कि हमारी शुद्ध वाणी से भी अगर किसी के मन में गलत भाव पैदा होते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। वो क्या है, कर्म के अंदर अकर्म घटित हो चुका है। ऐसे हम बहुत सारे तत्वों से देख सकते हैं कि कर्म किसे बोला जा सकता है, अकर्म किसे बोला जा सकता है, और विकर्म किसे बोला जा सकता है। दोबारा एक बार आपको फिर डेफिनेशन देना चाहूंगा। जिस कर्म को करने से हमें पुण्य प्राप्त होता हो उसे कर्म कहा जाता है। जिस कर्म को करने से हमें पाप लगता है, पाप प्राप्त होता हो, उसे अकर्म कहा जाता है। और जिस कर्म को करने से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, धर्म की प्राप्ति हो, निष्कामता की प्राप्ति हो, उसे विकर्म या निष्काम कर्म हम बोल सकते हैं। ऐसा ये आपने याद रखना है। और दूसरा, जो क्रियाएं हम करते हैं, क्रिया और कर्म एक ही बात रहती है, उसके अंदर कोई इतना भेद हम नहीं प्राप्त कर सकते। कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि ये अर्जुन, यह कर्मणि अकर्म पश्येत्, जो मनुष्य कर्म के अंदर अकर्म को देखता है, च और यह अकर्मणि कर्म, और जो अकर्म के अंदर कर्म को देखता है, सब मनुष्येषु बुद्धिमान, वह मनुष्यों में बुद्धिमान कहा जाता है। स युक्तः, वह योगी होता है। और कृत्स्न कर्म कृत,
संपूर्ण कर्मों को करने वाला होता है और उसे कर्मों के बंधन नहीं लगते हैं। भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्मों में अकर्म को देखता है और अकर्मों में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान कहा जाता है और वही योगी है और वही संपूर्ण कर्मों को करने वाला है और वही बंधनों में न बंधने वाला मनुष्य कहलाया जाता है। तो भगवान जी यहां पर एक व्यवहार बुद्धि को प्राधान्य रखकर भगवान जी यहां पर बोलते हैं, सीधे और स्पष्ट शब्दों के अंदर क्या है, किस समय क्या करना है और किस समय क्या नहीं करना है, इसका विवेक जिसके पास हो जाए, जिसे इतनी बात समझ में आ जाए, भगवान जी से विद्वान बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमें समझ आता ही नहीं कि इस समय करें क्या, करना क्या चाहिए, इस समय किस वस्तु की आवश्यकता है, या इस समय हम रोज पूजा पाठ तो करते हैं, रोज हम ढोलकी इत्यादि बजाते हैं, लेकिन आज के समय में कुछ ऐसी घटना हो चुकी है, आज क्या करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, वाद्य बजाने चाहिए कि नहीं बजाने चाहिए। ऐसा भगवान जी क्या बोलते हैं कि जो कर्मों में अकर्म देखता है। अब कर्मों के अंदर अकर्म यदि हम देखें तो इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए, पहले भी आपसे वही निवेदन किया था कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कैसा है, बहुत अच्छा है, हम अनन्यता का कर्म कर रहे हैं, अनन्य भक्ति कर रहे हैं, तो अनन्य भक्ति करना क्या हुआ, हमारे लिए कर्म हो गया। लेकिन जब उस कर्म को करते समय क्या है, कोई एक लड़की है वो अनन्य भक्ति करती है, शादी हुई, शादी होने के पश्चात दूसरे घर में गई, तो वहां पर जाने के पश्चात उसने क्या देखा कि यदि मैं इस अनन्यता रूपी कर्म को करती हूं तो उसके अंदर क्या है, मेरे घर परिवार के अंदर उनके ऊपर गलत असर पड़ रहा है। तो उस कर्म के अंदर उसने अकर्म देखा, छोड़ना नहीं है लेकिन देखा, तो उसने क्या किया, बार बार कि मैं तो केवल भगवान कृष्ण महाराज जी को ही मानती हूँ, मैं दूसरे मंदिर में आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो इन्हीं की पूजा करूंगी, मैं दूसरे की पूजा नहीं करूंगी, ऐसा बोलना, दिखावा, आडंबर, गलत बोलना वो बंद कर देती है। अंदर से अनन्यता का भाव वैसे का वैसे ही है, क्योंकि उसने कर्म के अंदर कुछ अकर्म घटित हो रहा है लोगों के अनुसार, वो उसने देख लिया। वो कैसी है, बुद्धिमान मनुष्य, अर्थात उस क्रिया को उसने हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि जो सामने व्यक्ति बैठे हैं वो कैसे समझने वाले नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। ऐसा कर्म के अंदर उस व्यक्ति ने अकर्म को देखकर क्या है, अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया, सिद्धांत उसने धारण करके रखे हैं। और दूसरी तरफ जो अकर्मों के अंदर कर्म देखता है, अब अकर्मों के अंदर कर्म कैसे, कि मान लीजिए यदि कुछ लोग बोलते हैं कि जो संत इत्यादि हैं, हमारे ही धर्म के संत इत्यादि जो हैं, उन्हें किसी मृत व्यक्ति के दाह संस्कार में जहां पर अंत्य विधि होती वहां नहीं जाना चाहिए, अकर्म है। तो किसी एक अंश के अंदर यदि मैं इसका समर्थन भी करूं तो भी उस अकर्म के अंदर यदि कर्म देखा जाए, कर्म क्या, कि जब कोई संत वहां पर पधारेंगे, जाएंगे, उन संत को देखकर बहुत सारे लोगों ने उन्हें नमस्कार किया निष्काम भाव से, क्योंकि उस समय क्या है, उन संत से कोई लेना देना नहीं, उन संतों का उनसे कोई लेना देना नहीं, और ना लोगों ने संत जी को बुलाया हुआ ना कुछ, एक निष्काम भाव से उन्होंने संत वस्त्र को नमस्कार किया, उन्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ। अकर्म के अंदर कर्म, अकर्म वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कर्म कितना घटित हो रहा है। और मान लीजिए यदि जय कृष्ण संप्रदाय की विधि विधान के अनुसार अंत्य विधि की जाती है, वैसे आप लोगों ने ये सुना नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है, होता है, क्योंकि पहले नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि आज भी नहीं होगा, पहले नहीं था आज है, और सबके पास है ऐसा भी नहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि कुछ है, लेकिन उसको जब आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे भी होता है। तो इसलिए कर्म, अकर्म के अंदर जो कर्म देखते हैं वो अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि ये कर्म किया जा सकता है। पीछे हमारे धर्म के अंदर
ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिनको हम नहीं करते हैं या उसका विधान नहीं बनाया गया है, लेकिन आने वाले समय के अंदर परमात्मा की यदि इच्छा रही तो प्रत्येक विधि हम अपने मठ मंदिरों में कर पाएंगे। जो 16 संस्कार कहे जाते हैं, मुंडन संस्कार इत्यादि है, गर्भाधान इत्यादि संस्कार होते हैं, विवाह इत्यादि संस्कार होते हैं, जो अष्ट अन्नप्राशन संस्कार इत्यादि होते हैं, उनका विधान जो जिसे हम गोद भराई की रस्म कहते हैं, ये भी एक संस्कार है। ऐसे जो संस्कार होते हैं, जो व्यक्ति अकर्मों के अंदर कर्म देखने की क्षमता रखते हैं, वो इनको अपने जय कृष्ण संप्रदाय के अनुसार इस विधि को करने की भी हिम्मत रखते हैं, क्योंकि परमात्मा क्या बोलते हैं, अकर्मों के अंदर कर्म देखो, तब क्या होगा, आपको कर्म के बंधन नहीं लगेंगे। और कुछ पूर्व ऐसे हैं कि घबराहट के कारण इन विधियों को उन्होंने स्पर्श नहीं किया हुआ है, लेकिन परमात्मा के वचनों को याद रखते हुए, उन्हें समझते हुए क्या है कि परमात्मा क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, विद्वान वही है जो कर्मों में अकर्म को देखकर चलता है। विद्वान वही है जो कर्मों में अकर्म को देखकर चलता है, अकर्मों में कर्म को देखकर चलता है, और कर्म और अकर्म के अंदर बाधित न होते हुए विशेष कर्म को साथ में करते हुए चलता है, उसे विद्वान कहा जाता है और उसे ही योगी कहा जाता है, और वही संपूर्ण कर्मों को करने वाला होता है। ऐसा भगवान जी यहाँ पर कर्मों के अंदर उलझना नहीं है, कर्मों को अच्छी तरह से जानना है और कर्मों को जानकर अपनी बुद्धि से सोच विचार करके कि इस समय क्या करना चाहिए, इस समय कर्म क्या हो सकता है, ऐसा जानकर कर्म करना चाहिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभा, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ काम संकल्प और वर्जिता कामना से रहित हैं, अर्थात जिसके संपूर्ण कर्म कैसे हैं, आरंभ और संकल्प इत्यादि से रहित हैं, कामना से वर्जित हैं, उनसे उनकी विधि क्या होती है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, जिनके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हुए हैं, तम बुधा पंडितम आहु, उनको उन ज्ञानी जनों को पंडित बुद्धिमान कहा जाता है। भगवान जी क्या कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिनके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना, इन तीनों से जिनके कर्म रहित हो चुके हैं, जो ना तो ये विचार करते हैं कि अभी कर्म करना चाहिए, ना तो वो संकल्प करते हैं कि मैं ऐसा ही करूंगा, और ना वो ये देखते हैं कि मेरे इस संकल्प के अंदर कामना, ये कामना रहती है ऐसे, और जो ज्ञान को प्राधान्य करके कर्म करते हैं, तो क्या होता है कि ज्ञान से उनके सारे के सारे कर्म जल जाते हैं। ऐसे ज्ञानी लोगों को पंडित कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि जीवात्मा विषयों का चिंतन करता है, क्योंकि कर्म करने के लिए क्या है, आरंभ की आवश्यकता होती है। तो यहां पर भगवान जी आरंभ कैसे होता है, सबसे पहले विषयों का चिंतन किया जाएगा, चिंतन करने के पश्चात उन विषयों को बार बार और सुदृढ़ रूप में याद किया जाएगा। याद करने के पश्चात वो विषय अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, रस आना शुरू हो जाएगा, और जीवात्मा संकल्प करता है कि मैं इस क्रिया को करूंगा। और संकल्प
जब किया उसी समय बीच में कामना प्रवेशित हो चुकी है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी क्रिया के अंदर ना तो क्रिया का आरंभ रहता है, ना संकल्प रहता है, और ना ही कामना रहती है, और ना ही कोई विकल्प रहता है। ऐसा संकल्प और कामना से रहित होकर वो जीवात्मा कर्म करता है, क्योंकि उसने ज्ञान को प्राधान्य रखा हुआ है। समबुद्धि युक्त होकर, कर्तव्य पारायण होकर वो क्रिया करता है। तो ऐसी विधि से क्रिया करने से होता क्या है कि ज्ञान रूपी अग्नि से उसके सारे के सारे कर्म जलकर भस्मीभूत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अग्नि प्रज्वलित की गई, तो अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात क्या है, उस अग्नि के अंदर आप कुछ भी डाल देते हो। अग्नि के अंदर आप गीली लकड़ें डाल दो, सूखी हुई लकड़ियां डाल दो, या जलने योग्य जो भी पदार्थ है वो डाल दो। अग्नि आपको ये नहीं बोलेगी कि ये लकड़ तो सूखी है, इसको मैं जलाऊंगी, ये लकड़ गीली है, मैं इसे जलाऊंगी नहीं। अग्नि का काम क्या है? जलाना। जितनी क्षमता होगी वो जलाकर राख कर देगी। वैसे ही ज्ञान के अंदर भी क्षमता क्या रहती है? जब किसी जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है और वो जीवात्मा ज्ञान के अनुसार आचरण करता है, तो क्या होता है, उसके सारे के सारे कर्म जलने शुरू हो जाते हैं। जब कर्म जलने शुरू हो जाएंगे, कर्म समाप्त हो जाएंगे, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति परमात्मा को सरलता से प्राप्त कर सकता है, और उसे ही बुद्धिमान कहा जाना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहाँ पर निवेदन करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृतो अपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृतो अपि नैव किंचित करोति सः। हे अर्जुन, कर्म फल संगम, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके, त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके, निराश्रय आश्रय से रहित होकर के, नित्य तृप्ता सदा तृप्त रहता है, सकर्मणि अभिप्रवृत्त वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ, अपि भी वास्तव में किंचित एव न करोति, ऐसे वो कर्मों को करते हुए भी वास्तव में किसी कर्म को नहीं करता है। भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जीवात्मा कर्म और कर्मों को करने के पश्चात मुझे फल ऐसा ही प्राप्त होना चाहिए, ऐसी आसक्ति का त्याग करके, आश्रय से रहित होकर, सदा तृप्त होकर कर्मों को अच्छी तरह से करता है। क्योंकि परमात्मा ने क्या कहा है, जीवात्मा को कर्म करने ही पड़ेंगे। ऐसे आसक्ति इत्यादि से रहित होकर जो कर्म करता है वो वास्तव में क्या है, करते हुए भी कुछ नहीं करता। जैसे परमात्मा ने पीछे निवेदन किया कि मैं सृष्टि की रचना करने के बाद पश्चात भी, अवतार लेने के पश्चात भी मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि परमात्मा नित्य तृप्त है, परमात्मा की आसक्ति नहीं है, और परमात्मा ने किसी का आश्रय धारण नहीं किया। ऐसा करने से परमात्मा कैसे हैं, अकर्ता, और जो अकर्ता होता है उसे कर्मों के बंधन लगते ही नहीं। इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू भी ऐसा ही कर्म कर कि तेरी कर्मों के अंदर और कर्म फल के अंदर कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, स्पृहा नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और परमात्मा को छोड़कर किसी का आश्रय नहीं होना चाहिए। सदा तृप्त भाव में रहते हुए अच्छी तरह से जो तुझे कर्म प्राप्त हुआ है उस कर्म को तुझे करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को निवेदन करते हैं। तो अर्जुन के सामने क्या है, युद्ध की स्थिति उपस्थित हुई पड़ी है, सेना विजय की इच्छा रखकर युद्ध करती है। अब देखिए, जीवात्मा जो कर्म करता है उस कर्म को करने के लिए क्या है, जीवात्मा के ऊपर एक प्रेशर छोटा सा रखा हुआ है। प्रेशर कौन सा, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसका छोटा सा प्रेशर है, इंद्रियों का प्रेशर है, बुद्धि का प्रेशर है, मन का प्रेशर है,
तो इनका प्रेशर होने के पश्चात जीवात्मा ही कर्मों में क्यों बंधता है? काम किया इंद्रियों ने, मन ने, बुद्धि ने, लेकिन जीवात्मा क्यों फंसता है? इसका सिद्धांत क्या है कि जैसे एक सेना है, युद्ध की इच्छा से वो युद्ध कर रही है, तो उस सेना के अंदर जो पैदल चलने वाले हैं, घुड़सवार हैं, हाथी सवार हैं, उन सभी ने युद्ध करा, मंत्रियों ने युद्ध करा, सेनापतियों ने युद्ध करा। तो जब युद्ध करने के पश्चात वो युद्ध में विजयी हो जाते हैं, तो क्या कहा जाता है कि ये राजा विजयी हुआ, ना कि वो सेना विजयी हुई। राजा का नाम आता है। यदि उस युद्ध को हार जाते हैं तो भी क्या कहा जाता है कि वो राजा हार गया, ना कि सेना हारी। इसीलिए इस शरीर के अंदर आत्मा राजा है और ये इंद्रियां कैसे है, इस युद्ध को चलाने के लिए उद्यत होती है। ये सेनापति या सिपाहियों के तौर पर है। तो यहां पर भगवान जी यही बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये भी एक युद्ध ही है, तेरे सामने तो वैसे युद्ध उपस्थित हुआ ही है। इस संसार को पार करके परमात्मा के पास पहुंचना, यह भी एक युद्ध से कम नहीं है। अब तुम देखो कि तुमने विजयी होना है या पराजय, क्योंकि युद्ध के अंदर क्या होता है, किसी दूसरे के साथ युद्ध करना है। और अर्जुन के सामने स्थिति क्या है कि अपनों के साथ युद्ध करना है। और जो साधक परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसके सामने भी स्थिति क्या है, उसे भी अपने साथ, अपनों के साथ ही युद्ध करना है। क्योंकि इंद्रियां किसकी है, हमारी, मन किसका है, हमारा, बुद्धि किसकी है, हमारी, तो हमें भी अपने साथ ही लड़ना है। तो अर्जुन को भगवान जी वही बोलते हैं कि जो साधक है उसे हमेशा अपने साथ ही युद्ध करना पड़ता है। तो इसीलिए तो युद्ध कैसे कर कि कर्म और कर्म फल की इच्छा से रहित होकर युद्ध कर, कि ये कर्म सामने है, करूं कि ना करूं, ये कर्म है कि अकर्म है, इसे छोड़कर ये मेरा कर्तव्य कर्म है, मुझे क्षत्रिय होने के नाते युद्ध प्राप्त हुआ है, मुझे करना ही चाहिए। और कैसे? निराश्रय, आश्रय से रहित होकर कर्म कर। क्योंकि देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि का प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय रहता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा शहंशाह है, बादशाह है, उसे भी अपने नौकरों के आश्रित रहना पड़ता है। कोई पानी देगा तो वो पिएगा, रोटी लाएगा तो वो खाएगा, वस्त्र कोई देगा तो वो डालेगा, क्योंकि अधीन हो चुका है, उसने सभी को आश्रय धारण कर लिया है। उसे अपने देश का आश्रय, समय का आश्रय, अपनी राजधानी का आश्रय, मुझे यहाँ पर निवास करना है, व्यक्तियों का आश्रय, ये मेरे सलाह मंत्री हैं, मुझे सलाह देंगे तभी मैं काम करूंगा, ऐसा वो आश्रय से अभिभूत होकर काम करता है। लेकिन परमात्मा क्या चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो साधक है उसे निराश्रित होकर कर्म करना चाहिए, किसी जीव का उसे आश्रय नहीं लेना चाहिए। जब आश्रय ही नहीं लेना तो भक्ति क्यों करें? किसी जीव का, देवता का, प्रपंच का आश्रय न लेकर केवल परमात्मा के आश्रित होकर, चरण परमात्मा के होने चाहिए, शरण भी परमात्मा की होनी चाहिए, ऐसा होकर कर्म कर। उसके साथ नित्य तृप्त, नित्य तृप्त किसे कहा जाता है? जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं, उसे कहा जाता है नित्य तृप्त। ऐसा नित्य तृप्त होकर जब तू कर्म करेगा तब जाकर तुझे कर्मों के जो बंधन है वो नहीं लगेंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहां पर निवेदन करते हैं। और कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स, ऐसा जीवात्मा कर्मों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता, क्योंकि करने से उसे बंधन इत्यादि प्राप्त नहीं होने, अर्थात वो कैसा है? अकर्ता। करते हुए भी वो अकर्ता कहलाया जाता है। मान लीजिए कैसे कि आज के समय के अंदर यदि हम विचार करें तो हम लोग जब ये प्रश्न सुनते हैं कि जो ताजमहल है वो किसने बनवाया, हम क्या बोलते हैं? जो शाहजहां उसने बनवाया। तो क्या शाहजहां वहां पर करता हुआ? बनवाना भी एक कर्तापन का ही काम है, लेकिन वो
कर्ता होते हुए भी अकर्ता की कैटेगरी के अंदर क्योंकि उसने क्या है, ऑर्डर दिया हुआ है कि जाओ बनाओ। उसने ये नहीं बोला कि ऐसा बनाना है, भव्य होना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए कि प्रसिद्ध हो जाए। वो बनाने वाला कोई और जिसने वो बनाया हुआ है उसका शायद ही नाम किसी को पता हो। हिस्ट्री के अंदर भी शायद ही उसका नाम जो इतिहास में दर्ज हुआ हो, और वो व्यक्ति कैसा है, करने के बाद भी अकर्ता, क्योंकि पता ही नहीं किया काम किसने किया। क्योंकि अक्सर कभी कभी क्या होता है, जब जीवात्मा गुप्त दान करता है तो वहां पर क्या है, कर्ता होने के बाद वो अकर्ता हो जाता है, क्योंकि गुप्त दान कैसा है पता ही नहीं किसने भेजा। हमारे जैसे लोग नहीं होते वो कि बताते हैं पहले कि पंखा मंदिर में दान करा, एक पंखा दान करा, वो भी कब करा, जब किसी की एक आधे व्यक्ति की बहुत वर्षों बाद मृत्यु हुई और उसके ऊपर भी हमने लिखवा दिया कि इस व्यक्ति के निधन पर इस व्यक्ति के सुपुत्र ने ये एक पंखा दान किया हुआ है। वो कैसा है, कर्ता हो गया, और वो पंखा दान किया और पंखा दान करने से वो बंदरों में फंस गया, क्योंकि उसके अंदर कर्तापन का भाव था कि मेरा नाम होना चाहिए। लोग देखें कि पार्टी पर लिखा हुआ है कि इन्होंने इतने इतने दान दिए हुए, लगी हुई है मंदिरों में पार्टियां, देख सकते हो जाकर। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यही बोलते हैं, कर्म करो लेकिन उसे शो ऑफ मत करो, दिखाओ मत, दिखावा करने के लिए कर्म मत करो, केवल अकर्ता भाव रखकर, कर्तव्य कर्म भाव रखकर कर्म करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। जो जीवात्मा ऐसा कर्म करता है उसे कर्मों का बंधन जो है वो प्राप्त नहीं होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। यहां पर भगवान जी क्या कहते हैं, अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और विमत्सर, जो ईर्ष्या से रहित होता है, द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से रहित रहता है, अतीत रहता है, तथा सिद्धौ च असिद्धौ, सिद्धि तथा असिद्धि के अंदर समभाव से रहता है। कृत्वा, ऐसा स्थित होकर जो कर्म करता है, अपि न निबध्यते, वो कैसा है, वो कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, कर्मों को करते हुए भी उसमें बाधित नहीं होता, बंधन में बंधता नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताती हैं। और यही जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके लक्षण भी इसी में घटित होते हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हो। तो परमात्मा ने सबसे पहले लक्षण क्या बताया हुआ है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कि कर्म योगी निष्काम भाव पूर्वक सांगोपांग रीति से कर्म करता है। लेकिन कर्म कैसा है कि उसे अपने आप कुछ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वो किसी कर्म को, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करता है। और कैसा है, विमत्सर, ईर्ष्या, क्योंकि ईर्ष्या कैसी है, ये एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है, कब पैदा हो जाए, कहां पैदा हो जाए पता नहीं चलता। कि जैसे कोई दो मित्र हैं, वो मित्र कैसे हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, तो दोनों मित्रों ने क्या किया, दुकान खोली, और दुकान कैसी है, एक वस्तु की विकृति करते हैं या बहुत अलग अलग वस्तु उन्होंने रखी, तो दूसरे मित्र की दुकान जब अधिक चलना शुरू हो जाए तो पहले व्यक्ति के मित्र के मन में क्या है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। जरूरी नहीं कि ईर्ष्या शत्रुओं के अंदर ही होती है, मित्रों के अंदर ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है। याद रखिए, दूसरा कभी कभी आपको दुखी करेगा, अपने आपको बार बार दुखी करते हैं, और
जितना कष्ट हमें संसार में प्राप्त होता है वो सारे के सारे कष्ट हमें अपने ही देते हैं, बाहर का कोई नहीं देता, ये एक रियलिटी। फिर भी हम उन अपनों के अंदर ही मोह ममता रखकर बैठे रहते हैं। इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं, विमत्सर, जो ईर्ष्या से रहित हो चुका हुआ है और द्वंद्वातीत। द्वंद्व किसे कहा जाता है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, शीत उष्ण, भूख का लगना, प्यास का लगना, भय का लगना, निद्रा या मल मूत्र इत्यादि जो दो वस्तुएं शीत उष्ण इत्यादि जो है, इन सबको द्वंद्व कहा जाता है। तो ये साधक कैसा है, द्वंद्वों से रहित हो चुका है। पंखा चल रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पंखा बंद है उसे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा द्वंद्वों से वो रहित हो चुका है। सिद्धो च असिद्धो, सिद्धि अर्थात मुझे कर्म करने के पश्चात लाभ क्या प्राप्त होगा, असिद्धि मुझे नुकसान क्या हो सकता है, इस विषय में भी वो सम रहता है। ऐसा सम करके जो क्रिया करता है उसे कर्मों के जो बंधन हैं वो बंधन उसे नहीं लगते, वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर हम सबसे और अर्जुन से निवेदन करते हैं। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाः चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाः चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत्संगस्य, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, मुक्तस्य, जो मुक्त हो चुका है, ज्ञानावस्थित चेतस, जिसकी बुद्धि स्वरूप में अर्थात ज्ञान में या अपने स्वरूप के ज्ञान में स्थित हो चुकी है। यज्ञायः, यज्ञ के लिए कर्म करने वाला जो हो चुका है, आचरतः, जो यज्ञ रूपी यज्ञार्थ कर्मों को ही करता है, वह मनुष्य के संपूर्ण, उस मनुष्य के संपूर्ण समग्रम कर्म प्रविलीयते, संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं, किस मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट होते हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा खत्म हो चुकी है, जो मुक्त हो चुका है, जिसकी बुद्धि अपने स्वरूप में स्थित हो चुकी है, जो केवल यज्ञार्थ कर्म करता है, अन्यार्थ कर्म नहीं करता है, उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो चुके हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर कर्मों को नष्ट करने में जोर क्यों दे रहे हैं बार बार, क्योंकि जब तक हमारे कर्म समाप्त नहीं होंगे, अच्छे बुरे कर्म, तब तक जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जैसे मान लीजिए किसी एक बैंक के अंदर आपका खाता है, आपने उस बैंक में से अपना खाता बंद करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपके बैंक में पैसे हैं आपको पैसे निकलवाने पड़ेंगे। यदि आपका खाता माइनस के अंदर है, अर्थात आपने लोन लिया था, आपका खाता माइनस में चला गया, तो भी आपको वो लोन देकर माइनस से आपको जीरो करना पड़ेगा, पहले जीरो पे आना पड़ेगा, ना प्लस में ना माइनस में, तब आपका वो खाता बंद होगा। वैसे ही परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि इस जीवात्मा के स्वरूप के ऊपर कर्मों का खाता चल रहा है, उसके अंदर अच्छे कर्म भी है और बुरे कर्म भी है। जब तक जीवात्मा के स्वरूप के ऊपर कर्म समाप्त नहीं होते, तब तक जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में विलीन नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करने के पश्चात क्या है कि हमारे जीव स्वरूप के ऊपर कर्मों के चिन्ह लगते हैं। कर्मों के चिन्ह कैसे, जैसे डॉक्टर का चिन्ह होता है प्लस का, एडवोकेट उसका कोई चिन्ह होता है जिसे हम लोगो बोल सकते हैं, जिसको हम देखकर बोलते हैं कि हाँ भाई ये जज की गाड़ी जा रही है, ये किसी डॉक्टर की गाड़ी जा रही है, ये किसी नेता की गाड़ी जा रही है, ऐसे चिन्ह होते हैं। वैसे ही जब जीवात्मा कर्म करता है, कर्म करने के पश्चात उस कर्म के
अनुरूप एक चिन्ह हमारे जीवात्मा के स्वरूप पर लग जाता है। जब तक वो सारा का सारा बैलेंस हमारा नील नहीं होता, तब तक जीवात्मा परमात्मा को कभी नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान जी यहां पर बार बार क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, हे आत्मन, हे जीवात्मन, कर्म कैसे करो कि तुम्हें नए कर्म ना लगे और पुराने कर्म समाप्त होते रहे। जब तुम्हारा खाता बैलेंस होगा तब तुम मेरे पास पहुंचोगे, नहीं तो कर्म नए जुड़ते रहेंगे, पुराने कर्म तुम्हारे समाप्त नहीं होंगे और तुम इस संसार के अंदर, इस बैंक के अंदर क्या है, आते जाते रहोगे। आओ जाओ, लोन कितना बाकी है, कितने पैसे जमा हुए, कितने चुकाने हैं, कितने जुड़ गए। और आप लोगों ने देखा होगा कि आप में से 99% लोगों को बैंक जाना अच्छा नहीं लगता, बैंक में चक्कर मारना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है कि घर में बैठे ही पैसे भेज दें, पैसे जमा हो जाएं। वैसे ही जो उत्तम साधक होगा उसे बार बार संसार में आना जाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो क्या है, कर्म करते समय क्या है, देखता है कि कर्म के अंदर अकर्म क्या है, अकर्म के अंदर कर्म क्या है, और इन दोनों को छोड़कर मैंने विकर्म करना है। इसलिए वो क्या करता है, अपनी कर्मों के अंदर आसक्ति को समाप्त कर देता है कि मैंने जो भी करना है उसके अंदर मेरा अंदर का ममत्व नहीं है। कर्तव्य है, ड्यूटी मेरी है, लेकिन मेरा अंदर से ममत्व नहीं कि मैं करूं करूं अब करूं अब करूं। ऐसा नहीं, करूंगा, अवश्य करूंगा, लेकिन अकर्ता होकर कर्म करूंगा। और कैसा है, वो अपने कर्मों से जीवित ही मुक्त हो जाता है। मरने के बाद तो मुक्ति मिलती ही है, ऐसा साधक जीते जी कर्मों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि अपने स्वरूप के अंदर स्थित है। वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर मरने वाला है, कर्म मेरी आत्मा को बांध देंगे, ऐसी रस्सी से बांध देंगे, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ऐसे वो अपने स्वरूप के ज्ञान को समझ चुका है। और वो कर्म कौन से करता है, यज्ञार्थ कर्म। यज्ञार्थ कर्म आपको पहले भी बताए थे, जो निष्काम कर्म होते हैं, जो हमारे वर्ण के अनुसार हमें प्राप्त हुए कर्म होते हैं, जो सेवा भावी कर्म होते हैं, वो ऐसे यज्ञार्थ कर्म करते हुए क्या है, अपने कर्मों को समाप्त करते 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 एक दिन क्या होता है, उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, फिर वह परमात्मा को प्राप्त करता है। और ये सारे के सारे कर्म हम इस देह के अंदर समाप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें अनुसरण, शब्द ज्ञान, पुनः संबंध, अप्रोक्ष ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान इत्यादि तक जाना पड़ेगा। या मैं यूं कहूं कि अप्रोक्ष ज्ञान तक पहुंच गए तो आपके सारे के सारे कर्म आपके समाप्त हो जाते हैं। उसके लिए स्टार्टिंग अब से करनी पड़ेगी कि हम सबसे पहले ये ज्ञान पढ़ने का फायदा आपको क्या होगा, जब आप सबसे पहले काम करने से पहले सोचोगे कि मैं काम कौन सा करने जा रहा हूं, क्या करूं कि ना करूं, ये कर्म है, अकर्म है कि विकर्म है। ऐसा जब आप भाव रख के काम करोगे, तब आप धीरे धीरे धर्म के ऊपर उन्नति को प्राप्त होते रहोगे और धीरे धीरे आप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हो। तो आज का समय यहां पर हमारा समाप्त होता है। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य तत्वों को लेकर, आत्म उद्धारक तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को, माता भगिनी को और जो भी यहाँ पर श्रवण करते हैं उन सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।